नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के पूरे 70 को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपके आज के एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को याद करके दोस्तों जरूर जाना। एग्जाम से पहले मैं आपको एक ही बार में सारा क्वेश्चन याद करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को एक बार देखिए, मैं सारा क्वेश्चन याद करा दूंगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं। तो ऑक्सीजन आपका जो होता है ना दोस्तों, O2 होता है और O के बीच में ना डबल बॉन्ड बनता है। तो आप लोग याद रखिएगा, दो पट्टी के लगाइएगा, डबल बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन। तो आंसर आपका हो जाएगा पहला का बी नंबर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। फ्लोरीन की जो परमाणु संख्या होती है वो दोस्तों आपका होता है 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 9 होता है, आप याद रखिएगा। दूसरा का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी संयोजकता क्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है और उसकी जो संयोजकता होती है ना वो 1 होती है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, आपको मिल जाएगा। तो इसे आप लोग को डायरेक्ट याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार पूछा गया है। परमाणु भार मतलब कि उसका परमाणु द्रव्यमान, तो जितना इसका परमाणु संख्या होता है उसका डबल उसका भार हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है और उसका दुगुना 8 दूने का 16 आपका हो जाएगा परमाणु भार उसका। इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी किस वर्ग के तत्व हैं। ये दोस्तों वर्ग 13 का तत्व है। आपका आंसर मिल जाएगा 5 का सी नंबर मिल जाएगा। आप 5 का सी नंबर पर टिक लगाना। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है। कार्बन दोस्तों हाइड्रोजन से संयोग कर हमेशा हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की परिभाषा होता है कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन जब भी संयोग करेगा तो हाइड्रोकार्बन ही बनाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है। ओजोन हमेशा O3 के रूप में रहता है। आपका आंसर हो जाएगा O3। ओजोन हमेशा O3 के रूप में रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का तत्व है। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का तत्व है। ये दोस्तों आपका ग्रुप 14 का तत्व है। ग्रुप 14 का ये दोस्तों तत्व है। आप आंसर डी नंबर पर टिक लगाना। बोरान दोस्तों, अब आके आपका बोरान का परमाणु भार दोस्तों 11 होता है। याद रखना, बोरान का परमाणु भार 11 होता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम की परमाणु संख्या। दोस्तों कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है और इसका परमाणु भार आपका दुगुना यानी कि 40 हो जाएगा। तो परमाणु संख्या पूछा है तो परमाणु संख्या आपका 20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेडलिप की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। मेडलिप कहा है दोस्तों, मेडलिप आधुनिक नहीं कहा है, मेडलिप कहा है। तो मेडलिप के आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या होती है ना वो 9 होती है और आवर्त की संख्या 7 ही होती है। अगला क्वेश्चन आपका कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। अगर लाल कोई नीला करेगा तो वो क्षारीय होगा और क्षारीय विलयन का पीएच मान तो आपको पता है कि 7 से अधिक होता है और 7 से अधिक इस ऑप्शन में एक ही जगह 10 दिया है डी नंबर में, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपका है, ये है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवकलन सत्य है। क्योंकि यह सिरका जैसा दोस्तों गंध देता है, इसलिए आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ये सिरका जैसा गंध देता है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन विलयन कुछ बूंदे डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो नीला काला हो जाता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में किस औषधि का दोस्तों उपयोग किया जाता है। एंटीसिड का, एंटीसिड यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा सी नंबर मिल जाएगा। जो भी के स्थान पर दोस्तों आ चुका है वही आपका आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान। दोस्तों किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल और केवल 7 होता है। नहीं 7 से कम होगा, नहीं 7 से आपका ज़्यादा होगा, केवल और केवल 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है। दोस्तों K2SO4 आपका लवण होता है। ये हमारा सी नंबर मिल जाएगा। K2SO4 क्या है। तो K2SO4 आपका लवण होता है। बाकी सब कोई अम्ल है तो कोई आपका भस्म है, क्षार है, लेकिन लवण आपका K2SO4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3O4 आपका आंसर मिल जाएगा। ये सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा।
अगला आपका क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का पीएच कितने पदार्थ के बीच कार्य करता है? 7 से 7 मतलब 7.0 से 7.8 या फिर 7 से 7.8। अगला क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर का कौन सा सूत्र? दोस्तों बेकिंग पाउडर कौन सा सूत्र होता है? NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब होता है सबसे अलग होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अलग होता है, अब बाकी खरिया चूना पत्थर और संगमरमर के एकदम सेम होता है, तो आंसर आपका डी नंबर मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक विलयन को मान देगा? तो 13, क्योंकि 7 से अधिक है तो 13 आपका क्षारक विलयन का मान देगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और यह प्रक्रिया होती है क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्या होती है? क्लोरो क्षार अभिक्रिया, मतलब कि 23 का हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरो क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा प्रबल अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो होता है ना वो क्या होता है? अम्लीय का 7 से कम होता है, तो 7 से कम आपका 4 ही है, बाकी दोस्तों सब 7 से अधिक है या फिर 7 है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल ये हमारा संक्षारक अम्ल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित विलयन में से जो बैंगनी रंजक का होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो लाइकेन का बना होता है, जिसको इंग्लिश में लाइकेन कहते हैं और हिंदी में दोस्तों लीचेन लिखा है। अब देखो अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है ना, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या होता है? 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10.5 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट दोस्तों टंगस्टन के तार का बना होता है, तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा 30 का। 31 नंबर क्वेश्चन है किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा दोस्तों 1 यूनिट के बराबर होता है, आंसर आपका हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 1 HP यानी कि अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट होता है, आंसर आपको मिल जाएगा 32 का बी नंबर। 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक यानी कि लिस्ट काउंट क्या होगा? तो आपका सही जवाब दोस्तों मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 0.05 वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया ना कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर दोस्तों 10⁻⁻6 एम्पियर होता है, आंसर आपका मिल जाएगा ये आपका सी नंबर वाला। अगला क्वेश्चन है 1 वोल्ट, देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, यानी कि 1 जूल पर कूलम, यानी कि आपका आंसर बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? दोस्तों विद्युत शक्ति को निरूपित करता है तो आपका आंसर होगा ए नंबर। नहीं करता रहता तो अलग आंसर होता, करता है कौन? तो I² होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो आपका हो जाएगा V बराबर I/R, ये सी नंबर वाला सही है। ओम के नियम से हम लोग जानते हैं V बराबर I/R होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? कोयला तो बिना ज्वाला के जलता है, आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है ये याद रखना दोस्तों, शुष्क सेल में क्वेश्चन क्या है दोस्तों? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो जस्ता मतलब कि जिंक का बना होता है, जिंक यानी कि Zn जस्ता का बना रहता है। अगला क्वेश्चन डीजल का उपयोग, दोस्तों डीजल का उपयोग भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में सभी में होता है, सभी में डीजल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। खिलौने में सूखा सेल का उपयोग किया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना, सूखा सेल का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण या तो अवतल हो सकता है, नहीं उत्तल हो सकता है, नहीं तो समतल हो सकता है। इसका आंसर याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है। तो ऋणात्मक तो फोकस दूरी अवतल दर्पण का ही होता है। आंसर आपका मिल जाएगा 43 का बी नंबर मिल जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी माध्यम में प्रकाश की सर्वाधिक किस माध्यम में प्रकाश की सर्वाधिक होती है, निर्वात में होती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। आप 44 का आंसर ए नंबर पर टिक लगाना, सीधी रेखा में ही गमन करती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर। दर्पण सूत्र है दोस्तों, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यानी कि आंसर आपको मिल जाएगा 46 का ए नंबर मिल जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना वो धनात्मक होती है। 47 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर है। ये दोस्तों क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पथ से दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है दोस्तों। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपका हो जाएगा ऋणात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, धनात्मक उत्तल दर्पण की होती है दोस्तों। बी नंबर 50 का मिल जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। एक और मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, उसमें भी आपको 50 बताएंगे, उसको भी याद कर लेना, ठीक है ना। और याद करके ही आप लोग जाना, ठीक है।